नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है। आज हम लोग जो है ना बॉडी का जो कुछ फ्लूइड है या जो मतलब उसका जो है हम लोग पीएच देख लेते हैं, ठीक। जो सेक्रेट होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं। तो पहले मतलब हमारे बॉडी में सबसे अधिक क्या है फ्लूइड में, अगर तो ब्लड ही है। तो ठीक, जो कि 5 लीटर से 5.5 लीटर या मतलब अप्रोक्सी होता है अगर देखें तो उसका पीएच जो है कितना होना चाहिए, क्योंकि इसी में बाइकार्बोनेट होता है एंड ये बफर सॉल्यूशन मतलब मेंटेन करता है। तो पीएच बहुत ज़रूरी है। तो इस सबसे पहले हम ब्लड का पीएच देखते हैं तो कितना होता है 7.4 होता है। अर्थात ये क्या है, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। देखिए पीएच में देखिए 0 to 14 ग्रेडिंग होता है, ठीक। जिसमें कि आपका जो है ना 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से जो कम है, ठीक, वो क्या आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। और 7 से अधिक क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक। पीएच निकालने के लिए जो है क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक। तो तो जैसे कि आपका जो है जो डिस्टिल वाटर होगा उसका पीएच कितना होगा, टैप वाटर का नहीं, टैप वाटर में और सब मिनरल्स होता है। तो वहाँ पे आपका वो थोड़ा मतलब बदल सकता है। लेकिन हम जो मेन जो है वाटर को देखते हैं, शुद्ध वाटर का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है, जो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक। तो और जैसे 1 से 14 तक जो है ग्रेडिंग है, तो 7 से जो कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक होगा। और 7 से अधिक जो होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक। और जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब जितना मतलब कम है 7 से उतना मोर एसिडिक है। और जितना 7 से अधिक है 14 तक वो उतना बेसिक होगा। अर्थात 7 के और मतलब देखिए 14 से 7 की ओर जैसे बढ़िएगा तो आपका बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और 1 से 7 की ओर बढ़िएगा तो आपका एसिडिक नेचर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक। तो ये आपका चलिए पीएच के बारे में बता दिए। अब आपको जो है ना कुछ जो है मतलब बॉडी का जो पीएच है वो देख लेते हैं। जैसे ब्लड का आपका कितना है, 7.4 होता है, ठीक। देखिए ये एवरेज हम बता रहे हैं, आपको रेंज नहीं बता रहे, एवरेज बता रहे हैं। अगर इसी के नियर बाय है तो ठीक है, बहुत चेंज नहीं है तो, ठीक। देखिए अब टीयर का देख रहे हैं, टीयर का कितना है, 7.2 है, ठीक। ये भी आपका क्या है, थोड़ा बेसिक नेचर का है। फिर स्किन का देखिए ये 7.4 है, ठीक। ये भी बेसिक नेचर का है। सलेवा का देखिए 6.3 to 6.7 है। और ये कैसा है, एसिडिक है, ठीक। सलेवा में जो है लाइसोजाइम पाया जाता है, माइलेज होता है, ठीक। और ये कैसा होता है, लिटिल एसिडिक होता है, ठीक। अब देखिए यूरिन का, देखिए यूरिन का 4.4 to 8 होता है, ठीक। ये आपका जो है एसिड टू बेसिक नेचर होता है, लेकिन मोर एसिडिक होता है, ठीक। उसके बाद बाइल का देखिए, बाइल का कितना है आपका 8 to 8.6, अर्थात ये क्या है आपका बेसिक है। एंड सीमेन का कितना है, 7.2 to 8 है, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्टिलिटी का जब टेस्ट होता है तो सीमेन का टेस्ट। फिर वेजेना का देखिए, वेजेना का 3.8 to 4.5 है, क्योंकि वेजेना में कौन होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और आपका यहाँ पे देखिए स्टोमक का तो नहीं इसमें दिया है, तो स्टोमक का कितना होता है, ये आपका 2 से 3 के बराबर होता है, ठीक। ये 1.8 जो है हम लोग एवरेज मानते हैं। तो सबसे एसिडिक कहाँ है आपका, स्टोमक में। इसलिए मतलब आप जब भी खाना खाते हैं तो वो आपका सेक्रेट होता है। और आप जब भी भूखे रहते तो है खाना नहीं खाते तो वो जो है क्या हो जाता है, वहाँ पे एसिडिक कंडीशन हो जाता है, आपको एसिडिटी और भी हो जाता है। या आप बहुत फास्ट फूड और ले लेते हैं तो आपको बहुत मतलब जो है उस समय एसिड को बहुत, तो वहाँ पे जो है आपको एसिडिटी होता है। इसलिए हम लोग को जो है ना मतलब कुछ कुछ टाइम पे खाते रहना चाहिए, ठीक। या ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl हो जाएगा तो आपका वो मतलब बहुत हाईली एसिडिक होता है, तो आपको स्टोमक को ही वो डैमेज कर देगा, ठीक। इसलिए उसको क्या किया जाता है, मतलब वैसे नहीं छोड़ा जाता है। और जैसे खाना लीजिएगा तो वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकलते रहता है। तो आपको आज पीएच के बारे में बता दिए। चलिए पीएच के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंस बता देते। देखिए हम लोग जैसे कि
हर चीज़ का एक ऑप्टिमम होता है। उस ऑप्टिमम रेंज होता है जिस पे कि हम लोग प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जैसे कि हम आपको कॉमनली टेम्परेचर बोलते हैं। अगर हमको पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि किस टेम्परेचर पर आप बेहतर वर्क कर पाइएगा, तो आप बोलिएगा कि साहब हमको रूम टेम्परेचर दे दीजिए, ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर, उस पे हम लोग ऑप्टिमम वर्क कर पाएंगे। क्योंकि उस पे जो है हमारे बॉडी का पूरे जो मतलब जो है आपका फिजियोलॉजी वर्क करता है, ठीक। जैसे कि आपको अधिक टेम्परेचर हो गया, जैसे कि 50 डिग्री का हो गया, जैसे सहारा रिजल्ट में होता है, वहाँ पे आप ऑप्टिमम काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का अदर एंजाइम काम नहीं पड़ते। दिखते हैं ना, कभी कभी गर्मी बहुत बढ़ जाता है तो सबको मतलब पेट खराब हो जाना, उल्टी हो जाना, ठीक। या अधिक ठंडा हो गया तो अधिक ठंडा में भी आपका पूरे एंजाइम काम नहीं कर पाता है। तो आप देखिएगा ठंड में थोड़ा आप मतलब सुकुड़ करके रहना, कुछ भी मतलब एक्टिव नहीं, लेजी टाइप का रहिएगा। गर्मी में देखिएगा आप पूरे कमज़ोर टाइप का, आलस मतलब जो है शरीर से कुछ तो आलस कमज़ोरी फील होगा, और आपका जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक। आप तो हम लोग के बॉडी में का भी जो है ये अंदर का भी जो उसी टाइप से रहना चाहिए, ठीक। तो जैसे कि ये सब में कैसे बदलाव होता है, जैसे कि मान लिया जाए आप दो ही कारण से होता है ये, मतलब आपका मतलब जो बॉडी का जो है क्या बोलते हैं बैक मतलब जो है एसिड बेस का जो है इम्बैलेंस होता है, वो होता है आपका रीनल के चलते। दूसरा होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के चलते। रीनल के चलते होता है आपका इसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट मेन इम्पोर्टेंट रोल, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्केलोसिस बोलेंगे, एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्केलोसिस बोलते हैं, ठीक है, या दोनों मिल करके होता है। तो जो कि डिसअरेंजमेंट कर देता है जब आपका किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा, क्या क्योंकि किडनी का काम क्या है ब्लड का फिल्टर करना, नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे भी आपका पीएच का मतलब दिक्कत होगा। एंड आपका जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मान लीजिए कभी कभी सुनते हैं कि CO2 रिटेन कर लिया, अर्थात जिसने शरीर के अंदर में अधिक CO2 हो गया तो आपका बॉडी का एसिडिटी बढ़ गया, क्योंकि CO2 वाटर के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता जाता है, और वो उससे एसिडिक जो है पीएच आपका डिक्रीज कर जाएगा और एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। या आपके बॉडी से CO2 भी बहुत, तो मतलब इस टाइप से जो, तो ये इसलिए हम लोग को जो है ना पीएच का वैल्यू होना मतलब पता होना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज पीएच के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।